बेटी फिक्र मत करो, दमाजी को कुछ नहीं होगा। मैं जो उसे नौकरी दिलवा रहा था, उसे छोड़कर उसने जाकर दूसरी नौकरी कर ली। मैं क्या करूं? ईगो, बहुत बड़ी ईगो। हाँ? उसने गलत नौकरी में हाथ डाला तो फंस गया। इंसान के अंदर इतना ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। हाँ? मेरी प्रॉब्लम है, मैं कैसे भी करके उसको बाहर निकालूंगा। कैसे भी करके पता नहीं कैसे निकालूं। डायरेक्ट होम मिनिस्टर से बात करता हूं, यही सही रहेगा। छोटे छोटे लोगों से काम नहीं होगा। ड्रग्स का केस है ना, 6 महीने या 7 महीने की सजा होगी। हेलो, होम मिनिस्टर है क्या? हाँ, मैं होम मिनिस्टर ही बोल रहा हूँ। बोलो क्या काम है मुझसे? जी मैं भोला यादव बोल रहा हूँ। वो क्या है ना, एक छोटा सा काम है। मेरा होने वाला जो दामाद है वो एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गया है। वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको बाहर निकलवा दूंगा, आप चिंता मत करें। डोंट वरी। पिताजी नौकरी दिला रहे थे तो गुस्से में आकर हंस रहे थे। अब क्या हुआ? सारी दुनिया हम पर हंस रही है। इतना ईगो होना अच्छी बात नहीं है विजय। पागल हो तुम। किस्मत अच्छी थी जो तुम बाहर आ गए, अगर कुछ हो जाता तो? शीलू, तुम समझ नहीं रही हो। हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए तुम्हारे पिता और भवानी ने मिलकर ड्रामा खेला है। ड्रामा। क्यों मेरे पिताजी पर इल्जाम लगा रहे हो? उन्होंने ही सबके हाथ पैर जोड़कर तुम्हें बाहर निकलवाया है, वरना जो इल्जाम तुम पर लगा था उसमें 5 साल की सजा हो जाती। अगर उन्हें हमें अलग ही करना होता तो तुम्हें बाहर क्यों निकालते? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इसलिए तुम मुझे गलत समझ रही हो। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया? देखो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा शीलू, है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ? देखो विजय, मुझे क्या लगता है और क्या नहीं लगता इसे कोई। बस अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम पिताजी के बहकावे में आ गई हो, इसलिए तुम मुझ पर यकीन भी नहीं कर पा रही हो। अगर यकीन नहीं है तो प्यार भी नहीं रहेगा, और प्यार नहीं है तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा? इतनी छोटी बात को लेकर तुम चाचा के पास क्यों जा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें मालूम है, पति पत्नियों में और प्रेमियों में नोकझोंक तो होती रहती है, ये तो चलते ही रहता है। आपके लिए छोटी बात है, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसीलिए जा रहे हो? उसे समझा कर तो देखो, बात करके देखो। क्या बात करूं उससे? वो कोई छोटी बच्ची है, उसे समझ में नहीं आता क्या? इतना भी गुस्सा ठीक नहीं। दीदी, पैर पकड़कर मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मेरे पास आएगी। क्या हुआ बेटी, बताओ तो सही। तू भी बहुत झगड़ा करती रहती है। अगर वो बहुत गुस्से में था तो तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी उससे। अगर झगड़ा बढ़ाओ तो बढ़ जाता है बेटी, और नहीं करो तो सब ठीक हो जाता है। इतनी मेहनत करके दोनों को अलग किया है, और ये बुढ़िया जो है दोनों को एक करने में लगी हुई है। अब क्या सोच रही हो बेटी, जाओ। शीलू, तुम यहाँ पर हो और उधर दामाजी गांव जा रहे हैं। अरे तुम रुको ना, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। चोट कैसे लगी पिताजी? विजय गांव जा रहा है, दामाजी बहुत गुस्से में। अरे तुम चलो ना। क्या बात है पिताजी? वो गांव ना जाए ऐसा मैं उसको समझा रहा था। कितनी मैंने उसको रिक्वेस्ट की, आखिर उसके पैर भी पकड़ लिए। सरेआम हाथ जोड़कर मैंने उसकी कितनी मिन्नत की, वो नहीं माना। उसने सबके सामने मुझे इतनी जोर की लात मारी कि जाने दो, लग गया तो लग गया, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने तुम्हें भी अपने दिल से निकाल दिया और ये अंगूठी जमीन पर फेंक दी। ये फेंक दी जमीन पर उसने निकाल कर। इस बारिश की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हें और इस अंगूठी को हमेशा दिल से लगा कर रखूंगा। तुम भी एक वादा करो, जब भी बारिश होगी तुम मेरी बाहों में होगी। जाने दो, वो मर्द है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तो हम लोगों की है। बेटी, तुम जाकर उसकी बहन के हाथ पर जोड़ो। मैं नहीं जाऊंगी। जोड़ो ना। मैं नहीं जाऊंगी पिताजी। अगर उसे जाना ही है तो उसके हाथ पैर जोड़कर मैं उसे रोकने वाली नहीं हूँ। अगर उसे मुझसे प्यार है तो वो खुद मेरे पास आएगा।
जाने वाला जाते जाते भवानी से दुश्मनी कर गया है। वो भवानी जी उसका गुस्सा मेरी बेटी और मेरे पे निकालेगा। मैंने जो उससे उधारी ली है वो अभी वापस मांग रहा है। अगर नहीं दिया तो कह रहा है कि अपनी बेटी की शादी उससे करा दूं। मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवाने से अच्छा फांसी लगाकर मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए ही जिंदा हूँ। अभी क्या करेंगे जी? कैसे बोले तो वो प्रोड्यूसर पैसा देने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर मेरी बेटी हीरोइन बन जाए तो उसका पैसा उसके मुंह पर फेंक दूंगा। हाँ? लेकिन अभी दामाजी यहाँ से चले गए, उसके दिलो दिमाग में वही है, मैं उससे कैसे पूछूंगा? पिताजी, बेटी, मैं फिल्म में एक्टिंग करने को तैयार हूँ और जो पैसा है उससे उधारी चुका देना। अरे अरे खून टपक। अरे छोड़ो, रहने दो, खाम खाम। अरे कौन है? प्रोड्यूसर है। हेलो, मैं हूँ। प्रोड्यूसर साहब नमस्कार। एडवांस के लिए कब बुला रहे हैं? तुम बनारस में हो क्या? अरे बनारस क्या है, अभी बनारस छोड़कर वहीं आ रहा हूँ। बाय बाय बनारस, बाय बाय भवानी। आ गया तू? ए हमारा विजय आ गया रे। कैसा रहता ना? सब ठीक है ना? ए चलो रे, अब क्या सोचना, जो होना होगा वो होकर रहेगा। एक टैंक का पेट्रोल ले जाकर सारे घर में आग लगाकर शिलू को लेकर आएंगे। ए, शर्म नहीं आती क्या? वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो पूरे बनारस एरिया में सबसे पावरफुल आदमी है। हम ऑफ करेंगे उसका पावर। भवानी सोचता है कि शीलू को उसके घर से उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, परफेक्ट प्लान बनाकर जाएंगे। शीलू को वहां से निकालना ही है। हे प्रभु राम, दानवराज रावण से आकर मुझे बचा लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे प्रभु, आप तो जानते हैं मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मुझे बचा लो राम, मुझे इस रावण से बचा लो। हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी जान बचा लो भवानी, राम। मेरी सुन, मुझे इस दानव से वो लड़की खाना नहीं खा रही आकर है। मेरी वो जान तुमसे बचा शादी लो। कैसे करेगी? किस तरह से रखोगे उसे तुम? ए जीते, पुकार ले, राम को कितना भी पुकार ले, वो नहीं आने वाला। रावण के हाथ से नहीं छुड़ा सकता तुझे। नहीं, हाथ में मेहंदी लगाओगी तो बहुत लाल रचेगी, पैर में पायल पहनोगी तो अच्छा लगेगा। हाथों में खून लगाना अच्छी बात नहीं। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पिताजी ने मरने से पहले कहा था औरतों की हाय नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए अभी तक मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती। तो फिर किसे चाहती हो? जो छोड़कर भाग गया विजय, उसको चाहती हो क्या? उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो तुम? अगर तुम थूक दोगी तो भी मैं उसे चाट लूंगा। जरा मेरे बारे में सोचो, अपने दिल को समझाओ। मुझे अपने दिल को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम समझो। तुम चाहे कितना भी बोलो, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आएगा। तुम पर तो मुझे हमेशा प्यार ही आएगा। तुम लड़कियां खतरनाक मर्द को भी अपने वश में कर लेती हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुमसे कल ही शादी करूंगा। मंडप में बैठने से पहले तक का समय दे रहा हूँ। तुम अपने आप को मेरे लिए समझा लो, ये मेरा फैसला है। ऐसा इस जन्म में नहीं हो सकता। जरूर होगा। नहीं होगा। लगता है तुमने रामायण कभी भी नहीं सुनी। सीता जी को भी रावण उठा कर ले आया था, उसका अंजाम नहीं पता तुम्हें? होश में आओ। सीता का हरण करने वाले रावण आज तेरा वध हो जाएगा।
क्या तू है राम? सीता का मंगलसूत्र निकाल कर रावण को दे, वो पहनाएगा। चल निकाल। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सीता के गले से राम मंगलसूत्र कैसे निकालेगा? जल्दी कर। सर ये बहुत बड़ा पाप है, मैं नहीं कर सकता। निकाल। देखा, लाइट चली गई। ये सब करना पाप है। ये पाप नहीं है। जाकर देख लाइट क्यों बंद हो गई। जा। राम बचाने आ गए। मगन इधर आ। आता हूँ भाई। सारे लाइट वाले किधर गए? भाई बुलाया उनको। फ्यूज चेक किया क्या? हाँ भाई। अब जाकर ट्रांसफार्मर चेक करो। चलो। जल्दी करो। करता हूँ भाई। अरे यहाँ से कनेक्शन ऑफ है। हाँ हाँ चल चालू कर। चलो आगे देखते हैं क्या फॉल्ट है। ये लालटेन ले जाकर भवानी के रूम में रखो। आज ही रखता हूँ। चल भाग यहाँ से। विजय, चलो यहाँ से। तू उधर जाकर देख, उधर कहीं होगा। अरे लड़की को लेकर भाग जा, पकड़ उसे, जल्दी कर।
तुम सब ठीक हो ना? जल्दी यहाँ से चलो चलो चलो। शीलू को लेकर जाओ यहाँ से। जाओ। शीलू आओ, जल्दी चलो, चलो, जल्दी बैठो, 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 बैठो। अरे हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं, अभी तक एक भी ट्रेन नहीं आई। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है कि आज कोई गाड़ी आएगी कि नहीं। ए चुप कर, तू टेंशन मत ले। अरे यार, टेंशन मेरी नहीं है, शीलू की है। सब पता कर लिया है, इस समय कोई भी ट्रेन नहीं है सिवाय एक मालगाड़ी के, और वो भी यहाँ रुकेगी नहीं। अरे गन और विजय अभी तक नहीं आए, तो जाएंगे कैसे? ए, विजय ने कहा था अगर मैं ना हूँ तो शीलू को लेकर चले जाना तुम लोग। ऐसा है क्या? जब तक विजय नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। हेलो, विजय आ गया, विजय आ गया। अरे विजय, ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना विजय? विजय, सब ठीक है ना? ट्रेन कब आएगी? एक मालगाड़ी आ रही है, उसका टाइम हो गया है, हमें उस पर चढ़ना है। तुम लोग नहीं, हम दोनों जाएंगे। ऐसे कैसे होगा? हम लोग भी जाएंगे। जो कहा है उतना सुनो। अभी तक जो तुमने मेरे लिए किया है वही बहुत है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे? उधर देख। तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम्हें छोड़कर नहीं नहीं जाएंगे। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ।